आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट कर टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक रिवाइज रिटर्न को ऑनलाइन कैसे फिल किया जाता है। हमने क्या देखा था प्रीवियस सेशन में, इससे रिवाइज रिटर्न के सारे थियोरेटिकल देखे थे टॉपिक जो थे, ठीक है। अभी क्या देखेंगे कि रिवाइज रिटर्न को जब हम फाइल करते हैं तो कौन से ऑप्शंस आते हैं और किसमें क्या फिल करना होता है और उनके क्या स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, इसमें एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ITR की जो वेबसाइट होती है उस पर लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम टैक्स .gov.in। तो ये वेबसाइट ओपन होते ही क्या करेंगे, लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। लॉगिन के ऑप्शन पर हमें वहां पर एंटर करना होगा। देखिए आपके राइट हैंड साइड पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लॉगिन और रजिस्टर्ड। आपको किस पे जाना है, लॉगिन पर एंटर करना है। और इसमें से आपको वहां पर क्या एंटर करना है, उसके बाद अपना पैन नंबर डालना है और फिर पासवर्ड, और फिर वो आपके आईडी जो है ITR की वो लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहा इसमें कि ओरिजिनल रिटर्न की तरह हमने इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर हमें होम पेज पर गए। होम पेज पर जाने के बाद हमने यहाँ पर लॉगिन का जो पेज ओपन हुआ है इसमें अपना नंबर डालेंगे और यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन पेज पर अपना यूजर नेम डालना है, पैन का मतलब पैन नंबर डालना है और पासवर्ड, और यहाँ पर उसके बाद एक कैप्चा लेगा आपसे और वो आपको एंटर कर देना है देखकर। तो जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे वहां पे क्या होगा, आपके सामने एक अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे ऐड को। तो देखिए इसमें यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। इसमें भी सबसे पहले क्या कहा है कि वेबसाइट पर जाएंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म पर आएंगे। इसमें क्या होगा, आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, ये रहा माई अकाउंट। तो इसको भी एक सेकेंड हटाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर माई अकाउंट पे आप एंटर करेंगे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। डैशबोर्ड ये रहा, माई अकाउंट, ई फाइल से रिलेटेड ये सारा डेटा आ जाएगा। और फिर ये क्या है, ई प्रोसीडिंग, और ये ई निवारण और कॉम्प्लियंस, वर्क लिस्ट, प्रोफाइल सेटिंग, विवाद से विश्वास, मतलब ये वहां के ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, जब आप लॉग इन कर लेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, इसके बाद ई फाइल में से इसमें से आप क्या करेंगे, ई फाइल के पेज पर असेसमेंट ईयर, इन सबके ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम टैक्स रिपोर्ट रिटर्न को एंटर करेंगे। तो उसमें क्या मांग रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे एंटर करती हूँ मैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, लेकिन बड़ा करके फिर उधर से कट हो रहा है, इतना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पैन नंबर डालना होगा आपको। इनमें से आप ई फाइल पे आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर एंटर करेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे। इसमें आपको असेसमेंट ईयर लिखना होगा। असेसमेंट ईयर आपको पता है फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट वाला ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर। और ITR फॉर्म नंबर, फॉर्म नेम, देखिए ITR फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप, सबमिशन मोड, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी होंगी। वेरिफिकेशन मेथड, ये सब आप सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पर एंटर करते हैं, तो तब ये आपको ITR 1 असेसमेंट ईयर के इंस्ट्रक्शन पेज पर ले जाता है। किसके पेज पर,
ITR 1 के असेसमेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर के किस पे इंस्ट्रक्शन पेज पर ले जाता है और इंस्ट्रक्शन के नीचे दिए गए आपको जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपको उन्हें पढ़ना है ताकि आगे कोई मिस्टेक्स ना हो। तो ये सारे इसी के ये लिख रखे हैं यहाँ पर, जो जो यहाँ पर स्टेप्स हैं ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी पेज पर आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन ठीक से मतलब ठीक आपके राइट हैंड साइड पर दिखेंगे। पार्ट ए में क्या होगा, आपके जनरल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दिखता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ITR फॉर्म का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या लिखना होगा, आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल के लिए लिखती हूँ यहाँ पर, तो देखिए इसमें पैन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया है, 5 स्टेप टोटल आपको डालने होते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन जितना भी हमने ITR वाला ऑप्शंस भरे थे वही इसमें होंगे। तो नीचे वाले पार्ट में आपको ओरिजिनल और रिवाइज फॉर्म का ऑप्शन दिखता है, तो उसमें से आप किसको सिलेक्ट करेंगे, रिवाइज की बात कर रहे हैं तो आपको रिवाइज रिटर्न को ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इतना आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया, लॉगिन किया ITR की वेबसाइट पर। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, ई फाइल के ऑप्शन में से आपको वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न को एंटर करना है। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग नेम, एड्रेस, ये सब चीजें फिल कर देंगे। तो वो सब फिल करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपने पहले आपने इसके पहले स्टेप में ITR 1 का जो ऑप्शन चुना था तो उसमें आपके सामने रिवाइज करने के लिए भी पहले का भरा हुआ ITR 1 भी दिखेगा, मतलब कि जो आपने पहले फॉर्म भरा था वो भी दिखेगा यहाँ पर, और जो बाद में फिल किया है फॉर्म, रिवाइज किया है, वो भी यहाँ पर आपको शो होता है। तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के पहले आपको पुराने रिटर्न को 15 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको वहां पर एंटर करना पड़ता है, उसकी डेट डालनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि जब आप रिवाइज ITR 1 का भी फॉर्म है अभी आपके पास और रिवाइज रिटर्न का भी है, तो रिवाइज रिटर्न को फाइल करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने रिटर्न का जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर था, ओरिजिनल वाली का एक्नॉलेजमेंट नंबर था, वो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें लिखना पड़ेगा और डेट भी लिखनी पड़ती है। इसके बाद जो भी चेंजेस करने होते हैं वो आप कर लेना बाद में। फिर उसके बाद क्या होगा, जो प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आप उसको एंटर करके सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। आपकी रिवाइज रिटर्न जो होगी वो पूरी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले स्टेप क्या था, वेबसाइट पर आना है, वेबसाइट पर आके राइट हैंड साइड पे डाउनलोड करिए, लॉगिन का ऑप्शन होगा, लॉगिन करना है, उसमें पैन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन हो जाएगा। फिर आपके सामने डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, डैशबोर्ड में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, उसमें आपसे पासवर्ड, पैन नंबर, यूजर नेम ये सब मांगेगा, आपको बस एंटर करके सबमिट कर देना है। फिर आपका डैशबोर्ड जो होता है वो ओपन हो जाता है। फिर वहां से ई फाइल में से आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन एंटर कर देना है, वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको सारा एक फॉर्म खुल जाएगा जैसे कि पहले भी आपने भर रखा है सेम वैसे ही। तो आप वो वाला रिवाइज रिटर्न का जो फॉर्म आएगा वो आपको ओपन कर लेना है। फिर जैसे ही आप उसको भी एंटर कर देंगे तब आपके सामने क्या होगा, ITR 1 जो आपने पहले फिल की थी वो भी दिख रही है और रिवाइज रिटर्न भी दिख रही है। तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने के पहले आपको जो पुराने ITR 1 में से एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है 15 डिजिट का, वो आपको रिवाइज वाली रिटर्न पर फिल कर देना है और यहाँ पर डेट भी डाल देनी है। फिर उसको एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है।
तो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है हाउ टू फाइल रिवाइज रिटर्न ऑनलाइन, की ऑनलाइन रिवाइज रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ओरिजिनल रिटर्न की भी बात कर ली थी प्रीवियस सेशन में और आज रिवाइज रिटर्न को भी देख लिया है। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।